हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आप सभी को यहाँ पे क्लास 10 के मैथ के यहाँ पे जो सेंटर परीक्षा हुआ था उसका यहाँ पे मैं सीरीज संख्या 1 के सारे प्रश्नों को यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। जो भी आपका डाउट होगा सारे इस वीडियो में आपको क्लियर करने वाला हूँ। और एक और बात बता दूं आप सभी को कि इसी के आधार पर आपसे जो एनुअल आपका एग्जाम होने वाला बोर्ड का उसमें प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। मैं आपको एक एक प्रश्नों को सही भाषा में मैं आपको यहाँ पे एक एक प्रश्नों को सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा। और इन सारे प्रश्नों को यदि आप बना लेते हैं तो इस टाइप के प्रश्न अगर आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे तो सारे प्रश्न आप आसानी से इसके आधार पर बना सकते हैं। इसलिए वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जैसे यहाँ पे पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे दिया गया है, इस प्रश्न को अगर बनाने का मैं तरीका आपको समझा दूंगा तो इस तरह के जितने प्रश्न आपके एग्जाम पूछे जाएंगे उन सारे प्रश्नों को आप आसानी से बना सकते हो। तो चलिए इसको हम यहीं पे सॉल्व करेंगे। देखिए ध्यान से दिया है यहाँ पे आपको सामने यहाँ पे √2 × cos 30 डिग्री दिया है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम यहीं पे बनाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ध्यान से आप सभी लोग कि यहाँ पे दिया गया पहले से आपको √2 × cos 30 का जो मान होता है वो कितना होता है, तो आप सभी को याद होना चाहिए √3 और बट्टा यहाँ पे 2 होता है। तो दोस्तों आपको बता दूं ये 2 से ये 2 कट जाएगा तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, तो रूट का 2 आएगा। इस प्रकार से यहाँ पे जो दोनों मान रूट में है तो इसको आप लिख सकते हैं √3 बट्टा √2 यहाँ पे। तो जो कि आपको ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे सी में दिया गया है, तो इसका आंसर यहाँ पे आपका सी से हो जाएगा। इसी क्रम में प्रश्नों को आगे देखते हैं। तो देखिए दूसरा प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि 38 से 25 का अभाज्य गुणनखंड लिखना है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करूंगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग। पहले तो आपको लिखना है कि 38 और यहाँ पे क्या है 25, इसको आप फैक्टर करिएगा। देखिए ध्यान से, तो 5 से कटाइएगा तो 5 7 35, 3 बचेगा हो जाएगा 32, 5 से 30 और फिर 50 25। इसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़ेगा इसको फिर 5 से कट कीजिएगा इसको, तो 5 से कम 5 कितना बचेगा यहाँ पे, तो बचेगा 2, तो हो जाएगा 50 25 और 5 3 15। इसके बाद आप इसे कटाइएगा जब, तो देख सकते हैं कि ये आपका यहाँ पे कट जाएगा, 3 मर्त में कटा दीजिए। तो 3 से कटाइएगा आप लोग यहाँ पे, तो 3 5 15, 3 1 3, फिर एक बार कटाइएगा तो यहाँ पे 3 से कटेगा तो 17 3 51 कट जाएगा। जैसे ही आप इसको सेट करिएगा तो देखिए कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, 1 और 2 यानी कि 5 2 बार है तो 5 के पावर 2 हो जाएगा, 1 और 2 3 2 बार है तो 3 के पावर 2 हो जाएगा, इंटू यहाँ पे 17 एक बार है तो 17 एक बार, जो कि आपको ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं कि बी में दिया गया है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका बी सही हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे प्रश्नों को हम सॉल्व कराएंगे। सारे प्रश्नों को आप आसानी से समझ सकते हैं यहाँ पे जो कि आपको दिया गया है। चलिए देखिए यहाँ पे आपके सामने जो प्रश्न दिया गया है, तीसरा प्रश्न पूछा गया कि दो संख्याओं का लस तथा मस क्रमशः आपको दिया गया है 2 से 21 और 4। यदि पहली संख्या 17 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। इसके लिए मैं आपको यहाँ पे एक सूत्र बताऊंगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मैं आपको बता दूं ये सूत्र आपको याद रखना है। सूत्र यह होता है कि पहली संख्या एकदम ये आपको याद रखना है, गुणे होता है यहाँ पे दूसरी संख्या और बराबर होता है LCM, गुणे होता है यहाँ पे HCF। तो लाइए देखिए, तो यहाँ पे दो संख्याओं का बोला है, लसा और मसा दिया है, यानी कि लसा आपको दिया है कितना, तो 2 से 21, तो 2 से 21 इसके जगह पर आपको रख देना है, और गुणे HCF आपको 4 दिए तो 4 रख दिए, बराबर इधर आपको क्या लिखना है, पहली संख्या आपको दिया है 17 तो लीजिएगा 17, गुणे कितना दूसरी संख्या नहीं दिया तो मान लीजिए x है, 17 से इसको कटाइएगा तो ये कटेगा आपका 17 एकम 17 और 17 यहाँ हो जाएगा आपका यहाँ पे 51, 13 मर्त में, तो 13 का गुणा 4 में करिएगा तो 13 चौके क्या आएगा 52 आएगा, जो कि आपके ऑप्शन में यहाँ पे कहाँ पे दिया गया तो डी में दिया गया। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका डी सही हो जाएगा। इसी क्रम में आगे प्रश्नों को हम देखते हैं। दोस्तों आप सभी को बता दूं वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों का शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए देखिए इसके बाद आपके सामने जो प्रश्न दिया गया है मैं आपको बता दूं कि सारे प्रश्न ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए ध्यान से प्रश्न आपसे पूछा गया है यहाँ पे कि 0.2 के पावर यहाँ पे बार दिया गया है, परिमेय संख्या का सरलतम रूप लिखना है। तो देखिए मैं आपको बता दूं इस सवाल को बनाने के लिए आपको क्या करना है, एक लाइन आपको याद रखना पड़ेगा। तो आप कहिएगा यहाँ पे कि माना कि क्या करना है आपको, माना कि एक लाइन बढ़ा देते हैं, माना कि x बराबर यह संख्या 0.222 आपको बता दूं कि संख्या के ऊपर यहाँ पे बार दिया रहता है, तो इसका मतलब ये होता है कि यही संख्या बार बार रिपीट करेगा। तो ये इतना आ जाएगा आपके सामने। अब यहाँ पे एक लाइन आप लिखिएगा कि दोनों तरफ क्या करना है आप सभी को, तो लिखना ये कि दोनों तरफ यहाँ पे दोनों तरफ क्या करिएगा, तो वर्ग करने पर क्या करिएगा जी। तो इसके बाद आपको यहाँ पे करना ये है, यहाँ पे लिखना ये कि दोनों तरफ 10 का गुणा करने पर, सॉरी लिखिएगा दोनों तरफ क्या करना है आपको, तो 10 का क्या करिएगा यहाँ पे आप लोग तो गुणा करने पर, तो 10 का गुणा करिए तो कितना हो जाएगा, इधर 10x हो जाएगा, और जैसे ही 10 का गुणा यहाँ करिएगा तो ये दशमलव जो यहाँ पे तो घसक के यहाँ पे चला जाएगा, तो हो जाएगा 2.22 ऐसे करके ये बन जाएगा। इसको एक लाइन और आगे बढ़ाएंगे तो देखिए कुछ ऐसे लिख 10x बराबर इस 2.22 को हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, 2 जोड़ 0.22 डॉट लिख सकते हैं। और देखिए इसको हमने यहाँ पे क्या मान रखा है, तो x मान रखा है, तो इसके बदले में हम यहाँ पे x रख देंगे तो हो जाएगा 10x बराबर
2 और जोड़ x हो जाएगा। x इधर आके इसमें से घटेगा तो देखिए तो 10x में से x घट जाएगा तो कितना आएगा 2 आएगा, और ये घटेगा तो आपके सामने हो जाएगा 9x बराबर 2। अब ये 9 जाकर डिवाइड करेगा तो x का मान कितना हो जाएगा तो 2/9, जो कि आपको ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ए में दिया गया है। तो इस प्रकार से इसका आंसर यहाँ पे आपका ए से हो जाएगा। चलिए देखिए 5वां प्रश्न आपसे पूछा गया है। इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसके लिए आपको एक फार्मूला याद रखना है, a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर। ये सूत्र आपको याद होना चाहिए। इसी सूत्र को प्रयोग करके बनाएंगे तो चलिए a स्क्वायर यानी कि a की जगह पे कितना है यहाँ पे तो देख सकते हैं 2 है रूट का, तो 2 स्क्वायर प्लस 2a, a की जगह कितना है रूट का 2, b की जगह कितना है तो रूट का 3, देख सकते हैं दिया गया है। फिर प्लस क्या करना है यहाँ पे तो b स्क्वायर का मतलब क्या रूट का 3 का यहाँ पे होल स्क्वायर। इसको जब आप आगे बढ़ाइएगा तो देखिए कुछ ऐसा हो जाएगा, रूट में 2 का स्क्वायर करेगा कितना आएगा, रूट से संख्या बाहर निकल जाता है तो 2 हो जाएगा, और यहाँ देखिए 2 और रूट में 3 गुणे 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी कि 2 रूट का 6, और यहाँ प्लस फिर रूट में 3 है इसका स्क्वायर अगर आप करिएगा तो क्या निकल कर आएगा तो केवल आपके सामने यहाँ पे 3 निकल कर आएगा। तो 3 और 2 मिल के आपस में जुटेगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 और प्लस 2 रूट का 6। तो आप देख सकते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है, तो यहाँ ऑप्शन आपके सामने सी में दिया गया, तो इसका आंसर यहाँ पे आपका सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है। इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए मैं आपको बता दूं कि आप ऐसे प्रश्नों को ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं। प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्याओं का युग्म है। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं सह अभाज्य संख्या अगर आपसे पूछा जाएगा कभी भी तो बस एक बात आपको ध्यान रखना है, वे संख्याएं जो खुद से कटे और 1 से कटे उसे ही सह अभाज्य संख्या कहेंगे। तो जैसे यहाँ देखिए 14 जो है ये 7 से भी कट जाएगा और ये भी 7 से कट जाएगा, तो ये सह अभाज्य संख्या नहीं है। उसके बाद आप देख सकते हैं 17 से 17 कटेगा, 17 से 51 ये भी नहीं है। ये भी देखिए 8 चौक के 32, फिर ये 2 से कट जाएगा, भी कट जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए आप कटेगा 2 9 18 और 2 से फिर ये नहीं कटेगा, यानी कि जिससे ये कट रहा है इससे ये नहीं कट रहा है, तो यहाँ सह अभाज्य संख्या का युग्म कौन हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि पाई 1 है, तो ये सभी को पता है कि पाई 1 क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसके बाद से देखिए आगे जो प्रश्न आपसे पूछा गया है यहाँ पे कि बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 का मान यदि x बराबर यहाँ पे 1 है तो क्या होगा। तो इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई लोग, मैं आपको बता दूं कि इस प्रश्न को अगर आप बना लेते हो तो ऐसे प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछेंगे तो आप सारे प्रश्नों को सॉल्व कर पाओगे। तो जहाँ पे x है वहाँ पे कितना रखना है, मुझे माइनस का 1 रखना है, तो इसमें लाकर रख दीजिए आप लोग। तो देखिए आपके सामने समीकरण दिया था 2 और गुणे x के कितना रखना है माइनस का 1 रखना है और इसके पावर स्क्वायर कर देना है। फिर यहाँ पे माइनस फिर 3 गुणे फिर क्या लिखना है माइनस का 1 लिखना है यहाँ पे क्योंकि 1 दिया हुआ है। उसका से प्लस क्या करना है आपके सामने 5 करना है, 1 का स्क्वायर करिएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, यानी कि 2 1 कम यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा देखिए माइनस इसको आके प्लस कर देगा तो प्लस का 3 और फिर प्लस का क्या है पहले से 5 है, तो 5 और 3 8 8 और 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन में यहाँ पे डी में दिया गया है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका डी सही हो जाएगा। इसी क्रम में आप देख सकते हैं यहाँ पे अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रश्नों को ध्यान से आप देख सकते हैं, आप समझने का प्रयास करिएगा क्योंकि इस तरह के प्रश्न अगर आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप सारे प्रश्नों को आसानी से कर पाओगे। इस वीडियो को देख के आपका फायदा यही है कि इस टाइप के जितने प्रश्न पूछे जाएंगे वो सारे प्रश्नों को आप आसानी से कर पाओगे। देखिए इसके बाद से प्रश्न पूछा गया 9 नंबर कि बहुपद x स्क्वायर माइनस 3 के शून्य क्या होंगे। तो देखिए मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। आपको बस इसके लिए लिखना ये है कि यदि आपको एक लाइन लिखना है x स्क्वायर माइनस का 3 बराबर यदि शून्य हो तो x स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा, ये माइनस में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा। तो अब मैं आप सभी को बता दूं यहाँ पे कि जैसे ही रूट इधर भेजिएगा तो क्या हो जाएगा, इसके सामने देखिए स्क्वायर को उधर भेजिए तो रूट में यहाँ पे 3 हो जाएगा, और जब भी रूट में होता है तो ये प्लस माइनस दोनों में होता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक बार माइनस का रूट का 3 और एक बार आपको लिखना है रूट का 3, यानी कि किस ऑप्शन में दिया गया देख सकते हैं, तो माइनस का रूट और प्लस का रूट, जो कि ऑप्शन आपको ए में दिया गया है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। इसी क्रम में प्रश्न देख सकते हैं यहाँ पे सामने जो पूछा गया 10 नंबर का कि बहुपद दिया गया है का शून्य पूछा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे जो पूछा गया है कि 2x स्क्वायर माइनस का x और माइनस का 6, इसका यहाँ पे शून्य पूछा गया है। तो शून्य को ज्ञात करने का 2 सूत्र होता है, एक तो आपको द्विघात समीकरण का सूत्र होता है और दूसरा जो होता है वो गुणनखंड विधि के द्वारा भी आप इसे निकाल सकते हैं। तो गुणनखंड विधि देखिए क्या कहता है, इस 2 को लेके इस 6 के साथ आपको गुणा कराना है, तो गुणा करिएगा तो आ जाएगा 6 दूनी की 12। अब इस 12 को इसे 2 भागों में तोड़ना है कि दोनों भागों को अंकों को आपस में जोड़ दीजिए चाहे घटा दीजिए तो ये बीच वाली संख्या आ जाए, यानी कि x आ जाए। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि 12 को मैं ऐसे 4 और यहाँ पे 3 में तोड़ दूं तो 4 और 3 को गुणा करूंगा तो 12 आ जाएगा, और 4 में 3 घटा दूंगा तो एक x आ जाएगा। तो आप इसको ऐसे तोड़ सकते हो, देखिए तो 2x स्क्वायर फिर माइनस के यहाँ पे 4x और यहाँ पे जुड़िएगा प्लस का 3x,
और फिर प्लस का माइनस का क्या है यहाँ पे, तो माइनस का यहाँ पे 6 है। और देखिए दोनों के बीच से आपको कॉमन निकालना पड़ेगा, तो निकालिएगा तो हो जाएगा 2x बाहर, तो यहाँ पे बचेगा x और फिर माइनस का 2 बचेगा, और प्लस यहाँ से आप क्या करिए 3 को बाहर निकाल दीजिए, तो क्या बचेगा यहाँ पे x और माइनस का 2 बच जाएगा। तो एक बार आप लिखिएगा यहाँ पे x माइनस का 2 और एक बार लिखिएगा 2x माइनस का 2x प्लस का 3 लिखना पड़ेगा आपको। अब इसी में से आप लिखिएगा एक बार, यदि समझिए बात को ध्यान से, यदि x माइनस का 2 बराबर 0 हो तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और दूसरा आपको मान जो यहाँ से निकालना है, देखिए ध्यान से करना क्या है आपके सामने कि यदि 2x प्लस 3 बराबर यदि 0 हो तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, ये उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 3, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 3 बट्टा 2 हो जाएगा। जो कि मैं आपको बता दूं, ऑप्शन आप देख सकते हो कि 2 कोमा यहाँ पे माइनस का 3 बट्टा 2 कोमा 2, तो इसमें दिया है तो माइनस के 3 बट्टा 2 और कोमा 2 दिया है यहाँ पे ऑप्शन ए में, तो इस प्रश्न का आंसर आपका ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न जो आपसे पूछा गया है। देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न पूछा गया आप सभी से कि यदि भाजक, भागफल तथा शेषफल के मान दिया गया हो, यानी कि ये आपका हो गया भाजक का मान, ये हो गया भागफल का मान और ये हो गया शेषफल का मान, तो भाज्य पूछा गया है। तो यहाँ पे एक बात आपको याद रखना है कि भाज्य बराबर जो सूत्र होता है आपको रट जाना है, ये याद रखिएगा, भाजक गुणे, याद रखिएगा आप लोग कि भागफल जोड़ होता है शेषफल, ये सूत्र आपको याद रखना है। तो चलिए भाजक का मान कितना दिया है आपके सामने, तो यहाँ दिया है 12, गुणे करिए भागफल का मान कितना दिया है आपके सामने, तो 7, फिर प्लस शेषफल का मान कितना दिया है, तो 5, गुणा करिए 12 7 कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा, और प्लस का 5 दोनों को जोड़ दिए कितना हो जाएगा, 89, 89 हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन यहाँ पे बी में दिया गया है। तो ऑप्शन का यहाँ पे आंसर बी से हो जाएगा। इसी क्रम में प्रश्नों को मैं आगे बढ़ाऊंगा, इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये वीडियो देख लेते हैं यदि आप एक बार, तो मैं आपको इतना गारंटी के साथ बता सकता हूं कि इस तरह के जितने प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे उन सारे प्रश्नों को आप आसानी से सरल भाषा में यहाँ पे सॉल्व कर पाओगे। तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के आधार पर आपसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे, और यहाँ पे मैं आपको उस प्रश्नों को बनाने का यहाँ पे प्रोसेस भी बता रहा हूँ, इसलिए वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दोस्तों अगर ये प्रश्न अगर बनाने का आप तरीका सीख लेते हैं तो ऐसे प्रश्नों को आप आसानी से परीक्षा में भी आएंगे तो कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं जो आपसे प्रश्न पूछा गया है, ध्यान से प्रश्न को समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ दिया गया है यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान क्या होगा। इस सवाल को बनाने से पहले मैं आप सभी को थोड़ा सा हिंट दूं कि इसके लिए एक फार्मूला होता है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए आपको बता दूं यहाँ पे कि अगर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस का 3abc बराबर सूत्र होता है a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट बंद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का, यहाँ पे जो आगे आपका फार्मूला होता है वो होता है यहाँ पे ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए, ये सूत्र आपको याद रखना है। और इसी सूत्र में अगर मान बता दूं मैं, यहाँ पे दिया है देखिए a प्लस बी प्लस सी का मान 0 दिया है, तो यहाँ पे अगर आप 0 रख दीजिएगा तो ये पूरा का पूरा मान क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस यहाँ पे सी क्यू माइनस का 3abc, और जैसे आप यहाँ पे 0 इसका मान रखिएगा तो 0 इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो सभी मान को 0 कर देगा। अब यहाँ पे ये माइनस में है, उठ के उधर जाएगा तो देखिए तो कुछ ऐसा बचेगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस का यहाँ पे सी क्यू बराबर ये उधर जाएगा तो प्लस का कितना हो जाएगा, तो 3abc, जो कि आपको ऑप्शन यहाँ पे सी में दिया गया है। तो इस प्रश्न का आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। यदि ये प्रश्न आपको समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में लाइक और थंबनेल का जरूर इंप्रेशन भेजिएगा। देखिए इसके बाद से आपसे प्रश्न पूछा गया है, ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। देखिए कह रहा है कि यदि px बराबर एक्स क्यू माइनस का 8 तथा qx बराबर x प्लस 5 तो px गुणे qx का घात क्या होगा, यानी कि इन दोनों का आपस में गुणा करा दिए, घात पूछा गया है। तो चलिए px का मान कितना दिया आपके सामने, यहाँ पे तो लिख रहा है एक्स क्यू माइनस का 8, इसका मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, तो x प्लस 5 के साथ करना है। दोस्तों इस एक्स क्यू का इस x के साथ मल्टीप्लाई करिएगा तो x का पावर 3 और 1 में हो जाएगा, x के पावर 4 हो जाएगा। घात पूछा है तो घात कितना आपको मिल गया, x के पावर 4 मिल गया, जो कि आपको ऑप्शन यहाँ पे डी में दिया गया है। प्रश्न को सॉल्व करने का कोई जरूरत नहीं था, डायरेक्ट आपका आंसर यहाँ पे मिल जाता। मैं फिर से आपको बता दूं, अगर इस वीडियो को आप एक बार पूरा देख लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ बता सकता हूं कि इस टाइप के प्रश्न अगर आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हो। ये वीडियो आपके सारे चैप्टर का एक बार में रिवीजन करने का ब्रह्मास्त्र, इसे ट्रिक मान सकते हैं आप लोग। तो चलिए देखिए इसके बाद से जो प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रश्न देख सकते हैं यहाँ पे जो दिया गया है। दोस्तों यहाँ पे प्रश्नों को इसमें इंक्लूड जो किया गया है, इसी के आधार पर आपसे बोर्ड में प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए इसके बाद से आपसे जो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है वो देख सकते हैं
कि एपी का मान दिया गया है यहाँ पे और सार अंतर पूछा गया है। तो दोस्तों जो ये पहला मान दिया गया रहता है इसको हम क्या कहते हैं, A1 कहते हैं, दूसरे मान को A2 कहते हैं, और आपको मैंने बताया था कि डी निकालना होता है तो A2 माइनस का A1 किया जाता है। तो A2 का मान कितना दिया है, तो 5/2 दिया है, तो आप यहाँ लिखोगे कितना, तो 5/2 लिखोगे, माइनस A1 का मान यहाँ पे 2 दिया है तो 2 हटाओगे। तो चलिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लीजिएगा, एलसीएम कितना आएगा आपका 2 आएगा, तो 2 से 2 कटेगा तो ये हो जाएगा 5 माइनस, या 2 एकम तो 2 दूनी की 4, तो 5 में से 4 गया कितना आएगा 1/2, जो कि आपको ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पे बी में दिया गया है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका बी सही हो जाएगा। इसी क्रम में देखिए आपके सामने एक और प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न को समझिएगा ध्यान से। कह रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, दिया है कि 3 तथा 4 शून्यक वाले एक द्विघात बहुपद ज्ञात करिए। तो आपको बता दूं कि यहाँ पे जो दिया है 3 तथा 4 जो दिया है, इसको मैं बता दूं आपको, ये आपको दिया जो गया है यहाँ पे एक एक मान को समझिएगा। शून्यक जब भी कहेगा तो एक अल्फा का मान आपको दिया है 3 और दूसरा आपको यहाँ पे बीटा का मान दिया है 4, और यहाँ से आपसे कह रहा है कि इसके बहुपद का मान ज्ञात करिए। तो आपको एक सूत्र याद रखना है हमेशा के लिए, बहुपद जो होता है इसके बराबर सूत्र होता है x² माइनस ब्रैकेट बंद अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस फार्मूले को आप रट जाइएगा। चलिए यहाँ पे देखिए, तो x² यहाँ पे सूत्र से हो गया, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान आपको निकालना है, तो अल्फा का मान 3 दिया गया है तो लिखिएगा 3 जोड़ बीटा का मान आपको 4 दिया गया है तो 4 लिखिएगा, ब्रैकेट बंद करके x लिखिएगा, अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या हुआ 3 गुणे 4 लिखिएगा। यहाँ पे आपके सामने हो जाएगा x², 4 और 3 मिलकर हो जाएगा यहाँ पे 7x, और यहाँ पे प्लस 4 पे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब ये आप देखिए ऑप्शन किस में दिया गया है, सॉरी दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं किस ऑप्शन में दिया गया, तो ऑप्शन आपके सामने ये ए में दिया गया है, तो आपका आंसर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। देख सकते हैं कैसे सारे प्रश्नों को सॉल्व किया जा रहा है प्रोसेस के साथ ही साथ। इस प्रकार से ये आपको फायदा ये होगा कि अगर ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे तो आप इसी तरह से उन सारे प्रश्नों को सॉल्व कर पाओगे। चलिए आगे देखिए जो आपसे प्रश्न पूछा गया है, जी देखिए आपके सामने यहाँ पे जो प्रश्न एक दिया गया है कि AQ माइनस BQ भागा A माइनस B बराबर क्या होगा। तो देखिए ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए मैं आपको बता दूं, थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा आप लोग, कि यहाँ पे जो आपको दिया गया है, यहाँ पे AQ माइनस BQ दिया गया है। तो देखिए दोस्तों भाग का मतलब होता है बट्टा में, तो हो जाएगा AQ माइनस का BQ, बट्टा में क्या आपके सामने तो A माइनस का B। अब आपको बता दूं मैं कि AQ माइनस BQ का फॉर्मूला होता है जो आपको मैंने पढ़ाया हुआ था क्लास में, तो होता है A माइनस का B फिर ब्रैकेट बंद A² प्लस AB प्लस यहाँ होता है B², और इसके बट्टे में क्या दिया गया है आपके सामने, तो A माइनस B दिया गया है। और देखिए A माइनस B से A माइनस B कट जाएगा तो आपके सामने बच के क्या आएगा, तो A² प्लस AB प्लस B², जो कि आपको किस ऑप्शन में दिया गया है, तो देख सकते हैं ऑप्शन आपके सामने बी में दिया गया, तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। इसके बाद से देखिए जो अगला आपसे प्रश्न पूछा गया है कि यदि दो संख्याओं का योग एवं अंतर आपको दिया गया है। तो दोस्तों आपको बता दूं ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए देखिए सबसे पहले आप क्या कहिएगा, कहिए कि माना, एक लाइन में माना कि पहली संख्या, दो संख्या है तो पहली संख्या हमने मान लिया x है, तो भाई दूसरी संख्या आपने क्या माना होगा, तो दूसरी संख्या को आपने यहाँ पे y मान लिया। अब कह रहा है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या को जोड़ देते हैं तो आता है 13। इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस वाई बराबर कितना हो गया आपके सामने, तो 13 हो गया। अब कह रहा है कि दोनों को घटा देते हैं यानी कि अंतर लेते हैं तो आता है 5, तो x माइनस वाई बराबर कितना 5। ये समीकरण 1 हो जाएगा आपका, ये समीकरण 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करिएगा तो देखिए y से y कटेगा, x x मिलकर कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, बराबर 13 और 5 मिलकर हो जाएगा 18, और यहाँ से 2 से ये कटेगा तो x का मान कितना निकल के आएगा आपके सामने, तो x बराबर हो जाएगा आपके सामने 9। जैसे ही आप x का मान लाकर समीकरण 1 में यहाँ पे रखिएगा तो दोस्तों आपको बता दूं कि y का मान यहाँ पे हो जाएगा 9, जाके इधर घटेगा तो 13 में से 9 गया, कितना आएगा आपके सामने, तो 4 आएगा। अब पूछा ये है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, तो गुणनफल का मतलब क्या चाहिए, x गुणे y, और x का मान आपके सामने कितना दिया गया है, तो आप सभी को पता है कि x का मान यहाँ पे 9 दिया गया है और y का मान आपके सामने 4 दिया गया है। दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो कितने 9 चौके 36 आएगा, जो कि आपको ऑप्शन यहाँ पे डी में दिया गया है। तो इस प्रकार से आंसर इसका डी सही हो जाएगा। इसी तरह से आगे प्रश्नों को हम लोग देखेंगे, और सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, थोड़ा ध्यान से आपको रिवीजन करना पड़ेगा इन सारे प्रश्नों को, क्योंकि इसी तरह के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर किसी प्रकार का इसमें आपको डाउट आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रश्नों को मैं आपको, क्योंकि इस तरह के ही प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। आगामी जो प्रश्न आपसे पूछा गया है देखिए ध्यान से, दिया ये गया है कि समीकरण 9x² प्लस 7x माइनस 2 बराबर 0 का विवेचक ज्ञात करें। जैसा कि यहाँ पे छात्र ने सवाल को बनाया हुआ है,
विवेचक आपको बता दूं कि d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस की 4ac होता है। b के जगह पर 7 लिख दिया, 7 का स्क्वायर माइनस 4 a के जगह पर 9 दिया, 9 लिख दिया और c के जगह पर 2, तो 9 दूनी 18, 9 चौके 36, 36 दूनी की यहाँ हो जाएगा 72। बच्चे ने यहाँ पे मिस्टेक किया हुआ है, अब 72 और 49 को जोड़िएगा तो आ जाएगा 1 से 21, जो कि आपको ऑप्शन यहाँ पे डी में दिया गया है, तो इसका आंसर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न जो पूछा गया इसको ध्यान से देखते हैं। द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 बराबर 0 है के मूल्य की प्रकृति आपको बताना है। तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही क्लास में बताया हुआ था कि d का मान अगर 0 के बराबर आ जाएगा तो मूल के लिए क्या करिएगा, तो मूल वास्तविक होंगे तथा समान होंगे, ये वाला बात सही हो जाएगा। इसके लिए कंडीशन क्या बताया था कि d का मान बराबर हो 0 के। फिर आपको बताया था मूल वास्तविक और असमान होंगे कब, तो d का मान मैंने बताया था 0 से बड़ा होगा। अब मूल का अस्तित्व नहीं होगा तो इसके लिए मैंने बताया था d का मान 0 से भी छोटा होगा। तो इसको चलिए चेक करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac आपको निकालना पड़ेगा। तो b की जगह पर 4 है तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए माइनस 4 a की जगह पे यहाँ पे 1 है तो 1, 80 की जगह 5 है तो 4 चौका हो जाएगा 16 और माइनस कितना हो जाएगा आपके सामने, तो 5 चौका 20, घटाइएगा तो कितना आएगा, तो माइनस का 4 आएगा जो कि 0 से भी छोटा है। तो इस प्रकार से इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, मूल का अस्तित्व तो नहीं है। इसका आंसर यहाँ पे आपका सी सही हो जाएगा। इसी क्रम में देखिए आपके सामने जो प्रश्न आगे पूछा गया है, ध्यान से समझिएगा प्रश्नों को। कह रहा है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य पूछा गया है। तो दोस्तों आप सबको पहले ये पता करना है कि अभाज्य संख्या कौन होता है। तो जो संख्या यहाँ पे 2 से नहीं कटती, जो संख्या है अभाज्य संख्या होंगी वो स्वयं से कटेंगी अन्यथा किसी से नहीं कटेंगी। तो देखिए ध्यान से करना क्या, एक और स्वयं से कटेंगी। चलिए देखिए तो ध्यान से 5 अभाज्य संख्या बोला है, तो प्रथम अभाज्य संख्या 2 होता है प्लस दूसरा यहाँ पे 3 होता है, उसके से 5 हो जाएगा, फिर उसके से 7 हो जाएगा प्लस 11 हो जाएगा। चूंकि माध्य पूछा गया है तो माध्य किसे कहते हैं, तो दिए गए परीक्षणों का योग बट्टा दिए गए परीक्षणों की संख्या। तो टोटल संख्या कितनी 5 है, इसके बाद से दोनों को जोड़ दिए तो 11 7 18, 18 5 23, 3 26 2 28, यानी कि 28 बट्टा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। जैसे ही 5 से इसको घटाइएगा तो 5 25, उसके बाद से आपके सामने यहाँ पे कितना बचेगा, तो बच जाएगा 3, तो हो जाएगा 5 6 30, यानी कि 5.6 जो कि ऑप्शन यहाँ पे बी में दिया गया है। इसका आंसर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे जो प्रश्न आपसे पूछा गया है। किसी प्रकार का डाउट हो तो क्वेश्चन नंबर को लिख के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, मैं फिर से उस प्रश्न को समझाने का प्रयास करूंगा आप सभी को। हालांकि मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि इसी के आधार पर आपसे बोर्ड के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। चलिए देखिए इसके बाद से जो आपसे प्रश्न पूछा गया है, देख सकते हैं यहाँ पे कि एपी का एक प्रश्न है 3 8 5 3 8 13 18 का 13वां पद पूछा गया है। तो सबसे पहले मैं बता दूं इस सवाल को बनाने के लिए क्या क्या दिया गया है लिख लीजिए। तो ए बराबर आपको 3 दे दिया गया है, तो डी निकाल दिए, डी कैसे निकालते हैं, तो 8 में से 3 घटा दिए कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। और यहाँ पे वाल लगा हुआ है, इसको एन माना था, तो एन कितना आपको 13 दे दिया है। तो ए एन आपसे पूछा गया है, यानी कि ए 13 निकालना है तो सूत्र याद देखिएगा, ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। ए का मान आपके सामने 3 है प्लस एन का मान 13 माइनस का 1 इंटू डी का मान क्या करना है आपको 5 लिखना है। तो देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और प्लस ये हो जाएगा 12, 12 पे कितना हो जाएगा 60, 60 और 3 को जोड़ दिए कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं सी में दिया गया है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पे सी से हो जाएगा। कोई अगर दिक्कत हो, किसी प्रकार का अगर इसमें आपको डाउट लग रहा हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। मैं उस प्रश्न को क्लास में भी और प्लस शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। चलिए देखिए यहाँ पे 22 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है, पुनः एपी से ही पूछा गया है। इस बार आपको यहाँ पे ए बराबर कितना दे दिया गया, देखिए ध्यान से, तो 21 दिया गया है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ से डी निकालना है तो क्या करिएगा कि यहाँ पे 18 में से क्या करिएगा 21 को घटाइएगा, 2 माइनस तो कितना आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 3 आ जाएगा। और इस बार आपको कौन सा पद, यानी कि इस बार आपसे एन पूछा गया है कितना होगा, और ए एन आपको दे दिया गया है माइनस का 36। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, डायरेक्ट इसी पे लिखूंगा। तो ए एन का मान लिख दिए 36 बराबर ए का मान लिख दिया 21 प्लस एन आपको निकालना है इंटू 1 माइनस का 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आगे इसको बढ़ाते हैं तो 21 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 36 माइनस का 21 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो एन माइनस का 1 इंटू माइनस का 3, ये दोनों इसमें एक दूसरे में ऐड हो जाएंगे तो कितना 7 और 5 57, यानी कि माइनस का कितना आ जाएगा 57 बराबर कितना एन माइनस का 1 इंटू क्या चाहिए बाबू, तो माइनस का 3, और माइनस का 3 जो इधर आके भाग करेगा तो हो जाएगा, देखिए तो ध्यान से, माइनस का 57 बट्टा माइनस का 3 बराबर कितना, तो एन माइनस का 1, इससे ये कटेगा तो 19 दिया कितना 57। अब ये माइनस में इधर आके 19 में जुड़ जाएगा तो एन का मान कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कौन सा पद हो जाएगा आपके सामने, तो इस प्रश्न का भी आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, 20वां पद इसका आंसर सही हो जाएगा।
इसके बाद से आगे जो प्रश्न आपसे पूछा गया इसको मैं डायरेक्ट आपको सॉल्व करने का तरीका बता दूं। तो 1 से लेके 25 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा गया है। तो आपको याद रखना एक ट्रिक यहाँ पे मैं बता दूं, एक फॉर्मूला होता है। जब भी क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछेगा, यानी कि 1 2 3 4 5 प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अगर कभी भी ऐसा अगर योग पूछे तो डायरेक्ट याद रखिएगा n ब्रैकेट बंद n + 1 और बट्टा में 2, ये आपको याद रखना है। और n यहाँ पे जहाँ पे संख्या रुक जाएगा अंतिम संख्या उसे n मान लीजिएगा। तो दिया कितना गया आपके सामने, तो 25 दिया गया है, इंटू 25 में 1 जोड़ने की बात कर रहा है तो जोड़िएगा तो 26 हो जाएगा, और बट्टा 2, 2 से कटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 13 का मल्टीप्लाई 25 में करिएगा तो कितना आएगा, 325 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न जो आपसे पूछा गया है दोस्तों। देखिए यहाँ अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है, प्रश्न है कि बहुपद यहाँ पे एक दिया गया है x² माइनस का 9 तथा x² माइनस 6x प्लस का 9 का मौसा पूछा गया है। सबसे पहले आप समझ लीजिए मौसा किसे कहते हैं। तो मौसा वो संख्या होता है जो दोनों संख्याओं में उभयनिष्ठ यानी कॉमन होता है, उसे मौसा कहते हैं। तो सबसे पहले मैं इस संख्या का फैक्टर कर लूँ, पहली संख्या जो दिया गया है तो पहली संख्या को मैं फैक्टर कर लूँ यहाँ पे। तो दिया गया है x² माइनस का 9, तो जब हम लोग इसको फैक्टर कर रहे हैं तो देखिए क्या निकल के आएगा, x² माइनस का 3² लिख सकते हैं इसको। तो ये हो जाएगा a² माइनस का b², a² माइनस का b² मतलब क्या चीज, a माइनस का b एक बार और एक बार क्या चीज, तो a प्लस b एक बार, ये आपको लिखना है। ये मिल गया आपका पहला संख्या। दूसरी संख्या आपको क्या दिया गया है यहाँ पे, देखिए ध्यान से। तो दूसरी संख्या में दिया गया है यहाँ पे कि x² माइनस का 6x और प्लस का 9 दिया गया है। जैसे यहाँ पे इसको सेट करिएगा तो देखिए कुछ ऐसा हो जाएगा, x² माइनस 2ab प्लस b²। जैसे आप इसको सेट करिए तो ये आ जाएगा। तो देखिए a² माइनस 2ab प्लस b² किसका फॉर्मूला होता है, तो होता है a माइनस b का होल स्क्वायर होता है। और a माइनस b का होल स्क्वायर मतलब क्या, यही संख्या 2 बार, यानी कि x माइनस 3 एक बार, फिर एक बार क्या आएगा आपका सामने x माइनस 3 एक बार। अब देखिए दोनों संख्याओं, पहली संख्या ये रहा, दूसरी संख्या, दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ भी x माइनस का 3 है, यहाँ भी x माइनस 3 है। तो इस प्रकार से इसका CF यानी कि मौसा इसका कितना आ जाएगा आप सभी का, तो हो जाएगा x माइनस का 3, जो कि आपका ऑप्शन किस में दिया गया है, तो ऑप्शन ए में दिया गया, तो इसका आंसर आपका ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न जो आपसे पूछा गया। प्रश्न यहाँ पे, प्रश्न को समझिएगा ध्यान से। जो प्रश्न आपसे पूछे गए सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, इसी के आधार पर आपसे बोर्ड में प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा बिंदु तृतीय पाद में आता है। तो इसको भी मैं आपको समझा दूं। यहाँ पे पाद अगर पूछा गया तो ये देखिए आपका, ये हो गया आपको y और ये हो गया y डैश, ये हो गया x, ये हो गया x डैश। ये प्रथम होता है तो इसमें सभी के मान प्लस होते हैं। इसमें आइएगा तो यहाँ पे माइनस और प्लस होता है, इसमें आइएगा तो दोनों माइनस होता है, इसमें आइएगा तो आपका प्लस और यहाँ पे माइनस होता है। तो तृतीय पद में पूछा यानी कि दोनों माइनस होना चाहिए। तो खोजिए किस ऑप्शन में दोनों माइनस है। तो देख सकते हैं यहाँ पे दोनों में माइनस है, तो आपका आंसर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। तो ये भी आप यहाँ से समझ सकते हैं। एक अक्ष को भुज कहते हैं, वाई अक्ष को कोटि कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद से देखिए आपसे एक प्रश्न पूछा गया बहुपद से, x² माइनस का x माइनस का 6 का बहुपद, मतलब यहाँ पे गुणनखंड पूछा गया है। तो देखिए आपको मैं बता दूं, यहाँ पे दिया गया है x² माइनस का x माइनस का 6, तो इस 6 का फैक्टर करना है। तो देखिए इसको जब फैक्टर करेंगे तो x² माइनस के यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या, तो 3x और फिर माइनस का क्या, 2x, यानी कि यहाँ पे इसको आप कर दीजिए प्लस और फिर माइनस का 6, चूंकि 3 में से 2 घटेगा तो x आ जाएगा। अभी दोनों में कॉमन करना है तो x को यहाँ से निकाल देंगे तो x बचेगा, माइनस का 3 बचेगा और प्लस का यहाँ पे क्या 2 और यहाँ पे बचेगा x माइनस का 3। जैसे आप इसको आगे बढ़ाइएगा तो देखिए एक आपको मिल जाएगा x माइनस का 3 और एक मिल जाएगा आपको x प्लस का 2। तो ये देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, x प्लस का 2 और x माइनस का 3। तो x प्लस का 2 x माइनस का 3 आपको ऑप्शन यहाँ पे डी में दिया गया, तो आंसर आपका यहाँ पे डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो आपसे पूछा गया है, यहाँ पे सारे प्रश्न त्रिकोणमिति के प्रश्न जो पूछे गए हैं, त्रिकोणमिति से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो देखिए आपके सामने यहाँ पे दिया गया प्रश्न, इसको यहीं पे सॉल्व करते हैं हम लोग। प्रश्न है यहाँ पे कि 2 इंटू tan 45 का मान क्या होता है, 1 होता है, यानी कि 1 का स्क्वायर फिर माइनस का 1, तो 2 एकम कितना हो जाएगा 2 और माइनस का 1 घटाओ तो कितना आएगा 1 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन आपके बी में दिया गया है। तो आंसर आपका यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न का आगे जो आपसे पूछा गया है। ये देखिए एक प्रश्न दिया गया है कि भाग एल्गोरिदम ए बराबर आपको सूत्र तो दे दिया है। देखिए ए बराबर आपको सूत्र दिया है BQ प्लस का R, उसके बाद से आपको ए का मान दे दिया है। तो जहाँ ए है वहाँ पे ए का मान रखिए। तो ए का मान रख दिया हमने 87 बराबर, बी का मान दिया है 29, तो हमने लिख दिया 29 इंटू क्यू का मान आपको दिया है 3, तो 3 भी लिख दिया हमने, प्लस आपसे आर पूछा है तो आर को आर हम देते हैं। तो इधर आ गया आपके सामने कितना, तो 87 था बराबर 29 दिया, गुणा करिएगा तो कितना आएगा 87 आएगा, प्लस यहाँ पे आर 87 इधर प्लस में, इधर आके घटेगा तो माइनस होगा,
यानी कि 87 माइनस का 87 बराबर आर। 87 में से 87 घटेगा तो कितना आएगा, तो आर का मान आ जाएगा 0। इस प्रकार से आंसर आपका यहाँ पे बी सही हो जाएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा, क्योंकि ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम के पैटर्न पे प्रश्न पूछे गए हैं और इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। बस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए, सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को इसमें इंक्लूड किया गया है और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं सारे प्रश्नों को एक एक करके आपको समझा रहा हूँ। देखिए 29 नंबर का प्रश्न पूछा गया कि रैखिक समीकरण आपके सामने यहाँ पे दिया गया है, ये भी दिया गया है कि हलों की संख्या बताइए। तो सबसे पहले इस संख्या को हल को पता करना है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो होता है उसको बोलते हैं A1, इसको बोलते हैं B1, इसको बोलते हैं C1। यहाँ पे होता है उसको A2, ये होता है B2, ये होता है C2। अब चलिए मान ला कर रखते हैं। यहाँ पे पहला मान आपको दिया 2 और बट्टा A2 का मान कितना दिया है 3, पहले बराबर लिख लेते हैं। फिर यहाँ पे आपस में क्या दिया 3 और यहाँ पे क्या दिया था 2। अब बताइएगा दोनों मान आपस में बराबर है, नहीं है। तो जब यहाँ पे आपको मैंने पहले ही क्लास में पढ़ाया हुआ था कि A1 बट्टा A2 बराबर नहीं होगा B1 बट्टा B2 के, तो ऐसे कंडीशन में आपको कंडीशन याद रखना है कि ये होता क्या है बाबू, तो अद्वितीय हल। क्या होता है ये, तो अद्वितीय हल होता है। और आपको एक और बात याद रखना है, अद्वितीय हल के बाद से क्या होता है बाबू, ये तो ये होता है संगत होता है। और आपको क्या लिखना है, तो रेखाएं क्या होती हैं, तो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, यानी कि प्रतिच्छेदी रेखाएं। 3 बात याद रखना है। तो यहाँ पे आंसर क्या मारोगे, एक और केवल एक हल, तो इसका आंसर यहाँ पे आपका ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मैंने यहाँ पे पूरा इसका फैक्ट आपको समझाया हुआ है, इसको आप अगर एक बार भी क्लास में पढ़े होंगे तो आपको फिर से एक बार याद आएगा, इसीलिए वीडियो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो आपसे पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पे देखिए प्रश्न आपसे पूछा गया है, समझिएगा ध्यान से प्रश्न को। प्रश्न ये है कि रैखिक समीकरण युग्म आपको दिया गया है, जैसा कि A1 x B1 y C1 बराबर 0 ऐसे करके दिया गया है कि अनंत हल होंगे। देखिए अनंत हल, अनेक हल कब होते हैं, तो अनेक हल तब होंगे जब सभी के सभी मान बराबर होंगे। तो इस प्रकार से इसका आंसर यहाँ पे आपका बी सही हो जाएगा। इसके लिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हो जाएगा अनेक हल, क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो अनेक हल हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, केवल और केवल एक हल होगा, यानी कि अद्वितीय हल। यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा जब लास्ट वाला बराबर नहीं होता है। तो यहाँ से आप तीनों चीजों को एक बार में रिवाइज कर सकते हो। चलिए 31 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि रैखिक समीकरण 2x + 3 - 1 बराबर 0 और एक और आपको दिया है 4x + 6y - 4 बराबर 0 के हल क्या होंगे। तो चलिए मैं फिर से आपको बता दूं, ये हो गया आपका A1 B1 C1, A2 B2 C2। तो ला कर रखिए मान, यहाँ पे पहला मान आपको क्या दिया 2 और भट्टा में ले लीजिए कितना, वो यहाँ पे तो दिया 4, पहले बराबर लिख लीजिए। फिर यहाँ पे क्या दिया 3 और भट्टा में दे दिया 6, फिर इधर ले लीजिए वो कितना -1 बट्टा -4। इसको कटेगा तो 3 दूनी 2 दूनी के 4, यानी कि 1/2 बराबर, ये भी कटेगा तो 1/2 और यहाँ पे बराबर ये नहीं है 1/4 के। तो देखिए तो A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2, अब बराबर नहीं है C1 बट्टा C2, मैंने अभी आपको यहाँ बताया। तो क्या होता है, इसका कोई हल नहीं होता है। तो इस प्रकार से आंसर यहाँ पे सी से हो जाएगा, इसका कोई हल नहीं होगा। इसके बाद से देखिए आपसे प्रश्न जो पूछा गया है इंपॉर्टेंट, मूल बिंदु के नियामक कितने होते हैं, तो 0 0 होते हैं। मैंने आपको पहले ही क्लास में बताया हुआ था, मूल बिंदु यहाँ पे होता है, यहाँ पे x का मान भी 0 होता है और y का मान भी 0 होता है, तो इसलिए 0 0 इसका आंसर सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसी क्रम में आगे प्रश्न जो आपसे पूछा गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न, मूल बिंदु से x और y की दूरी जो पूछेगा तो अक्सर आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आंसर आपका यहाँ पे a से हो जाएगा, रूट में x² + y²। चलिए देखिए यहाँ पे 34 नंबर का प्रश्न पूछा गया इंपॉर्टेंट कि शीर्षों इतना तथा इतना से बने त्रिभुज की परिमिति पूछा गया है। तो किसी भी त्रिभुज की परिमिति अगर आपसे पूछा जाएगा तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे फिगर के द्वारा मैं समझा दूं आप सभी को, ये त्रिभुज है और इसका एक शीर्ष यहाँ पे 0,3 दिया गया है, दूसरा शीर्ष यहाँ पे 4, यहाँ पे 0 दिया गया है, तीसरा शीर्ष 0, आपको 0 दिया गया है। इसकी परिमिति पूछा गया, तो परिमिति आपको बताओ तीनों भुजाओं का योग जो होता है परिमिति होता है। तो पहले तो आपको इस भुजा का दूरी, फिर इस भुजा का दूरी, फिर इस भुजा का दूरी निकालना पड़ेगा। तो देखिए मैं बता दूं, इसकी दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, तो x2 - x1 यानी कि 4 में से 0 हो जाएगा तो 4 चौका 16 हो जाएगा यहाँ पे, देखिए ध्यान से। और फिर यहाँ पे 3 तरीका 9 हो जाएगा, 16 और 9 कितना हो जाएगा 25, 25 के 5 आ जाएगा। फिर उसी प्रकार से इसका करिएगा 16 के यहाँ पे 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पे कितना करिएगा 3 हो जाएगा, यानी कि 4 और 3 7 और 5 12 हो जाएगा आपका। तो इस प्रकार से आंसर आपका यहाँ पे 12 सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है इंपॉर्टेंट प्रश्न, शीर्ष इतना और इतना के वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा गया है कितना होगा। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र पहले आपको बता दूं कि 1/2 ब्रैकेट 1 x1 और यहाँ पे लिखते हैं 23, यानी कि y2 - y3 प्लस x2 23 31 y3 - y1 प्लस x3 क्या लिखेंगे 23 31
12, यानी कि y1 माइनस y2, यही आपका फार्मूला होता है। इसी मिला के मान आपको रखना है। तो अब दोस्तों आपको बता दूं मैं, सारे जो मान आपको दिए गए हैं यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं आप यहाँ पे इसको आप मान लीजिएगा x1 है और ये आपका y1 है, x2 है, y2 है, x3 है, y3 है। जी देखिए यहाँ पे सारे के सारे मान आपने इंडिकेट कर दिया, इसमें ला के मान को रख दिया, आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, ब्रैकेट x1 का मान कितना दिया है, तो माइनस का 3 दिया है, 3 रख लीजिए, ब्रैकेट बंद। y2 का मान कितना दिया है, तो देखिए यहाँ पे y2 का मान आपके ऑप्शन में 4 दिया गया है और y3 का मान यहाँ पे आपके सामने 5 दिया गया है, ब्रैकेट बंद। फिर प्लस यहाँ पे x2 का मान कितना दिया गया, देख सकते हैं यहाँ पे 4 दिया गया है, ब्रैकेट बंद। y3 का मान कितना दिया, 5 दिया गया है, माइनस y1 का मान कितना दिया, तो 3 दिया गया है, फिर ब्रैकेट बंद। फिर प्लस x3 का मान कह रहा है यहाँ पे कितना, 3 दिया गया है, फिर ब्रैकेट बंद। y1 का मान कितना दिया गया है, यहाँ पे ऑप्शन में 3 दिया गया है और माइनस y2 का मान कितना दिया गया, ऑप्शन में 4 दिया गया है। इसको आपको सॉल्व कर देना है, आंसर आपका निकल जाएगा। तो चलिए देखिए, तो यहाँ पे आपके सामने 1/2 और ये आपके सामने ब्रैकेट बंद। यहाँ पे देखिए 4 में से 5 जाएगा तो माइनस का 1 आएगा, माइनस का 1 गुना -3 में करिएगा तो केवल कितना, प्लस का 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आइएगा तो प्लस, यहाँ पे देखिए 3, 5 में से 3 गया 2 तो 4 दूनी का 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आ जाइए, हो जाएगा माइनस, इसको घटेगा तो माइनस का 1 आएगा, माइनस का गुना इसमें करेगा तो माइनस का 3 आएगा। अब देखिए तो 5 और ये 3 से 3 कट जाएगा तो हो जाएगा 1/2 गुणे 8, 2 को 4 से कटेगा, 2 से कटेगा 8 को तो 4 आएगा। तो कितना आंसर आ गया आपका, यहाँ पे आंसर आपका ये सही हो जाएगा, 4 इसका आंसर सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे वाला जो प्रश्न आपसे पूछा गया उसका आंसर कैसे आपको निकलना है। दोस्तों ये वीडियो सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर आप एक एक प्रश्नों को बनाने का तरीका समझ जाएंगे तो इस तरह के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, उन सारे प्रश्नों को आप सरल भाषा में बना सकते हो। चलिए देखिए आगे देखिए, 37 नंबर का प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि वृत्त के व्यास के एक किनारे तथा केंद्र का नियामक आपको दिया गया है। तो इस प्रश्न को आप यहाँ समझिए, बच्चे ने यहाँ पे उल्टा इसको बना दिया। यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये आपके सामने एक वृत्त हो गया और वृत्त का कह रहा है एक किनारा, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि इस किनारे का मान आपको दिया है कितना, तो माइनस का 2,5 दिया गया है और केंद्र का नियामक आपको दिया है 2,7। तो कह रहा है इस जब व्यास को आप इधर से बढ़ाइएगा तो यहाँ का मान क्या होगा, तो इसको हम x और y मान लेते हैं। तो ये मध्य बिंदु फार्मूला पे बनेगा। तो मध्य बिंदु फार्मूला लेंगे तो यहाँ पे x का मान कितना दिया है, मुझे 2 दिया है और बराबर x2 प्लस के x1। तो इसमें क्या करेगा x और यहाँ पे प्लस करिएगा, लेकिन माइनस हो जाएगा 2 और बट्टा 2, तो 2 दूनी का कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा और 2 आकर जुड़ जाएगा इधर, तो x का मान 6 हो जाएगा। इस प्रकार से y का मान निकलना है तो y2 प्लस y1, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा देखिए, तो y प्लस के कितना यहाँ पे 5 और बट्टा क्या 2 बराबर कितना, तो 7, 7 दूनी की 14, 14 में से 5 जाएगा कितना बचेगा, तो 14 में से 5 गया तो 9 बचेगा, यानी कि 6 और 9 इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे डी सही हो जाएगा। देखिए इसके बाद से पूछा गया कि बिंदु इतना तथा इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु इतना किस अनुपात में बांटेगी। तो देखिए आपको मैं बता दूं, ऐसा सवाल को बनाने के लिए पहले एक तो बिंदु आप यहाँ मान लीजिएगा और यहाँ से चल के यहाँ तक एक बिंदु कोई आएगी। तो इस बिंदु का मान आपको कितना दिया है, तो 2,3 दिया गया है। दूसरा बिंदु कितना दिया गया आपके सामने 7,8 दिया गया है और कह रहा है कि दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला जो बिंदु है यहाँ पे वो 4,5 है। तो कह रहा है कि किस अनुपात में बांटेगा। तो सेक्शन फार्मूला से आपको इसको बनाना पड़ेगा। अनुपात पूछा गया है तो देखिए दोस्तों मैं कहूँगा यहाँ पे कि 4 बराबर आपको लिखना है m1, तो m1 गुणे x2 का मान कितना है यहाँ पे 7 है, गुणे फिर क्या चाहिए m2 गुणे क्या चाहिए x1 यानी कि 2 है और बट्टा क्या लिखिएगा यहाँ पे आप सब, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा m1 प्लस क्या चीज m2 लिखना पड़ेगा। दोनों गुणा करेगा इसके साथ हो जाएगा 4 गो m1 प्लस 4 गो m2 हो जाएगा, बराबर इधर गुणा करिएगा तो 7 गो m1 प्लस 2 गो m2 हो जाएगा। तो m1 को m1 से घटाइएगा तो माइनस का 3m1 बराबर ये जाकर उधर घटेगा तो माइनस का क्या, तो 2m2। अनुपात पूछा है तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो हो जाएगा m1 बट्टा m2 बराबर इधर 2/3। इसका मतलब क्या हुआ, 2:3 में से बांटेगा, तो 2:3 आपको यहाँ पे बी में दिया गया, तो इसका आंसर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। देखिए इसके बाद आपसे जो प्रश्न पूछा गया है रैखिक समीकरण पे, तभी मैंने आपको एक सवाल यहाँ पे बनाया था, इसी तरह का आप इसको बना देना है। तो 39वें प्रश्न का आंसर मैं आपको बता दूं, यहाँ पे डायरेक्ट सी सही हो जाएगा, 2a बराबर b हो जाएगा। चलिए देखिए इसके बाद आपसे प्रश्न पूछा गया है कि देखिए ध्यान से, ऐसे प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप इसको ये आंसर आपको पता रहता है लेकिन आपको यहाँ पे मिस्टेक कर देते हो। वह कोण जो 2 रेखाएं परस्पर काटती हैं तो बराबर, देखिए ध्यान से, तो 2 रेखाएं जब भी कहेगा ना परस्पर काटेगी तो यहाँ का कोण और यहाँ का कोण बात कर रहा है, तो इसे सम्मुख ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण कहते हैं। तो इसका यहाँ पे आंसर आपका सी से हो जाएगा, इसे शीर्षाभिमुख कोण के नाम से जानते हैं। चलिए इसके बाद आगे प्रश्न पूछा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितने समकोण के बराबर होते हैं।
तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है और एक समकोण का मान 90 डिग्री होता है। तो कई गो समकोण का मान करिएगा तो 180 आ जाएगा, तो 2 गो, तो इस प्रकार से आंसर यहाँ पे आपका बी सही हो जाएगा। तो आंसर आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके वजह दिया है 2 रैखिक युग्मों का कोण दिया है 2:3 के अनुपात में है, तो उनका मान क्या होगा। तो रैखिक कोण पूछा है तो 2x + 3x बराबर आपको 180 लेना है। तो 3 और 2 5 हो जाएगा और 5 से इसको कटा दीजिएगा, तो 5 से कटे तो 5 दिए 15, 5 से कटे 36 आ जाएगा और x का मान यानी कि 36 दूनी का 72 और 36 दिया 160, यानी कि बी आंसर सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे लाके मान रखिए। कह रहा है कि किसी त्रिभुज के 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड तीसरी भुजा के क्या होती है, तो समानांतर और आधी होती है। तो इस प्रकार से आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। थेल्स प्रमेय आपसे पूछा गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न जो आपसे पूछा गया है। प्रश्न यहाँ पे दिया गया है आगे जो आपसे प्रश्न पूछा गया देखिए ध्यान से कि अर्धवृत्त का कोण होता है, हमेशा याद कर लीजिएगा, यहाँ पे समकोण होता है। इसका से प्रश्न पूछा चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के संबंध में कौन सा सही है। तो चक्रीय चतुर्भुज समझिए ध्यान से, जैसे ये त्रिभुज हो गया, वृत्त हो गया, वृत्त के अंदर ऐसे चतुर्भुज बनाया जाता है और चक्रीय चतुर्भुज का सम्मुख कोण यानी कि इस कोण और इस कोण को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा। तो याद रखिएगा 180 डिग्री होता है और 180 डिग्री को ही हम लोग यहाँ पे समपूरक कोण कहते हैं। तो आंसर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है किसी त्रिभुज के 3 कोण आपको दिया गया है। तो देख सकते हैं तीनों कोणों को अगर मैं कहूँ यहाँ पे एक दिया है तो इसको 1 मान लेते हैं, ये 2 दिया है तो इसको 2x मान लेते हैं, ये 3 दिया गया तो इसे 3x मान लेते हैं और तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 180 आएगा। तो 3 और 2 5 1 6 यानी कि 6x बराबर कितना हो जाएगा 180। 6 से कटाइएगा तो x का मान कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, यानी कि x का मान 30 डिग्री हो जाएगा। तो पूछा है कि बीच वाला कोण, तो बीच में कौन है यहाँ पे 2 है, तो 2 में 30 का गुणा कर दिया तो 30 दूनी का 60 हो जाएगा, जो कि आपको आंसर यहाँ पे बी से हो जाएगा 60 डिग्री। देखिए आगे जो आपसे प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न यहाँ पे दिया गया कि 2 समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं इतना दिया है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो याद रखिएगा कभी भी संगत भुजा दिया रहेगा उसका क्षेत्रफलों का अनुपात पूछेगा तो इसकी भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है, यानी कि 2 का स्क्वायर कर दिए तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर कर दिए तो 3 3 का 9 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 4:9 ऑप्शन आपके सामने ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो पूछा गया है कि किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं एवं बिंदुगामी होती है वह किस माध्यिका के अनुपात में बांटती है। तो याद रखिएगा यहाँ पे 2:3 के रेशियो में उसको बांटती है। इसके बाद एक प्रश्न आपसे पूछा गया है कि यदि किसी वृत्त की जीवा, समझिए बात को ध्यान से, ये आपके सामने एक वृत्त हो गया, इसकी ये जीवा हो गई, जीवा पर डाले गए लंब, यहाँ पे केंद्र से इस पे एक लंब डाल दिया गया है। लंब ये पूरा जीवा जो था यहाँ पे कितना है 8 सेंटीमीटर का था, तो लंब डालेगा तो ये 4 हो जाएगा और इसका यहाँ पे आपको केंद्र से लंब यहाँ पे 3 दिया हुआ है। तो ये वाला दूरी आपसे पूछा गया है। तो देखिए ध्यान से लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो ये कर्ण हो गया, यानी कि कर्ण पूछा गया है तो कर्ण बराबर क्या होता है, तो h = रूट में क्या लिखते हो आप p² प्लस का b²। तो p का मान कितना है तो 3 का स्क्वायर और जोड़ यहाँ पे आधार 4 स्क्वायर, तो रूट में कितना हो जाएगा 25 और 25 का वर्गमूल कितना आएगा 5। इस प्रकार से आंसर यहाँ पे आपका 5 सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न जो आपसे पूछा गया है। प्रश्न यहाँ पे देखिए 50 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है, ध्यान से समझिएगा प्रश्न को। इसको दे रहा है कि यदि O वृत्त का केंद्र हो तथा बिंदु A परिधि पर इस प्रकार हो कि एक ही चाप BC द्वारा वृत्त के केंद्र पर परिधि पर क्रमशः कोण इतना दिया गया हो और यहाँ पे कोण BAC का मान आपको दिया गया हो, तो कोण का निर्माण BOC क्या होगा। दोस्तों आप सभी को बता दूं, हमेशा ये बात याद रखिएगा, वृत्त के केंद्र पर, याद रखिएगा वृत्त के केंद्र पर बना कोण बराबर होता है 2 गुणे परिधि पर बना कोण के, परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। तो परिधि पर कोण कितना बना है 25 बना है, तो कोण केंद्र पे कितना बना 2 गुणे 25 तो कितना हो जाएगा तो 50 डिग्री। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन पाइथागोरस त्रिक नहीं है। तो पाइथागोरस त्रिक वही होगा जो यहाँ पे h² = p² प्लस b² के फॉर्मूले को सेटिस्फाइड करेगा। तो इसमें से आप किसी भी मान को रख के चेक कर सकते हो, जो नहीं होगा आपका आंसर हो जाएगा। इसे आप लोग चेक करके कमेंट में लिखिएगा क्या उन्हें प्रश्न का आंसर क्या होगा। इसके बाद आपसे पूछा गया है कि कोई चतुर्भुज ABC समानांतर चतुर्भुज कहलाता है यदि AB, जैसे देखिए ध्यान से AB समानांतर कह रहा है, तो देखिए ध्यान से ये आपके सामने हो जाएगा A और आपके सामने ये हो जाएगा यहाँ पे B, तो ये समानांतर होगा किसके, तो यहाँ पे CD के, ABCD के, ये दोनों समानांतर हैं। तथा दूसरी स्थिति क्या होगी, तो AB समानांतर भी होगा और यहीं पे AB बराबर CD भी होगा। तो इस प्रकार से आंसर यहाँ पे आपका B से हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न पूछा गया है कि समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा को क्या कहते हैं, तो कर्ण कहते हैं। देखिए ध्यान से ये यहाँ पे आपका समकोण त्रिभुज हो गया, समकोण का मतलब यहाँ पे 90 डिग्री है, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, तो कर्ण कहते हैं। यही सबसे बड़ी भुजा होती है। इसका आंसर यहाँ पे आपका डी सही हो जाएगा।
देखिए आगे जो प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रश्न है कि किसी चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से चतुर्भुज बनता है, उसे क्या कहते हैं। तो देखिए क्या कर रहा है, देखिए चतुर्भुज, पहले एक चतुर्भुज बना लीजिए आप लोग। ये चतुर्भुज हो गया, आप कह रहा है कि यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे इन बिंदुओं को अगर आप ऐसे मिला के एक चतुर्भुज बनाइएगा तो इस चतुर्भुज का नाम क्या होगा। तो ये समानांतर चतुर्भुज कहलाता है, पैरेललोग्राम। ठीक ना, इसका आंसर सी सही हो जाएगा। आगे देखिए, दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं में क्या संबंध होता है। तो समानुपाती होने का यहाँ पे संबंध होता है। आगे प्रश्न दिया गया, त्रिभुज एबीसी में बीसी के समानांतर एक रेखा खींची गया है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे त्रिभुज आपके सामने बन गया एबीसी, इसका नाम दे दे ए बी सी, और इसके समानांतर जो है ना, बीसी के समानांतर को एक रेखा खींचा गया है जिसका नाम है डीई, ये खींचा गया है। तो आप कह रहा है आपसे कि एडी जो है ना, यहाँ पे आपसे कह रहा है कि एडी बट्टा में है यहाँ पे डीबी के, तो इसके बराबर क्या होगा। तो जाहिर से बात है ए बट्टा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए बट्टा ईसी हो जाएगा। थेल्स पर में आपको पढ़ाया था मैंने, तो इसका आंसर यहाँ पे आपका बी से हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न जो आपसे पूछा गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे, प्रश्न है सामने आपके कि यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के, और कोण बी ए सी बराबर है ई डी एफ के। तो ए बी बट्टा डी ई का मान किसके बराबर होगा, तो बी सी बट्टा ई एफ के बराबर होगा। चलिए इसके बाद से देखिए, आपसे जो त्रिकोणमिति का सवाल पूछा गया है कि tan थीटा बराबर cot थीटा कब होगा। तो थीटा का मान जब 45 डिग्री होगा, क्योंकि tan थीटा 45 पे 1 होता है और cot थीटा 45 पे भी 1 होता है। तो इस प्रकार से आंसर यहाँ पे आपका बी सही हो जाएगा। चलिए देखिए, इसके बाद आपसे प्रश्न पूछा गया यहाँ पे कि कोसेक 47 डिग्री बट्टा सेक का मान पूछा गया। तो मैंने आपको बताया था कि कभी भी इसे बट्टा में दिया रहेगा और इस कोण का मान और इस कोण का मान अगर जोड़ने पर अगर आपको यहाँ पे 90 आता हो तो आपको डायरेक्ट आंसर क्या मार देना चाहिए, तो बट्टा में होगा तो 1 मारना है। और मैं आपको सॉल्व करने का तरीका बता दूं, तो देखिए ध्यान से, कोसेक यहाँ लिखिएगा, कोसेक 90 डिग्री माइनस क्या चाहिए यहाँ पे बाबू, तो आपको लिखना है यहाँ पे 43 डिग्री लिखोगे, और बट्टा में नीचे क्या दिया था, सेक 43, कोई एक बदलना है। तो कोसेक 90 माइनस थीटा का होता है, तो सेक थीटा होता है, और बट्टा क्या हो, नीचे से सेक थीटा दिया था आपके सामने, दिया है, ये दोनों कट के 1 आ जाएगा। इस प्रकार से आंसर 1 हो जाएगा। इसके बाद से देखिए आगे जो आपसे प्रश्न पूछा गया है कि साइन थीटा बराबर 24 बट्टा 25, तो साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, तो पी बट्टा एच होता है। टेन बराबर क्या होता है, पी बट्टा बी होता है। तो सबसे पहले पी और एच दिया गया है, तो यहाँ से आप बी निकालोगे, तो बी का मान क्या होगा आपके सामने देखिए ध्यान से, तो बी बराबर रूट में क्या होगा, तो एच स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर। तो एच का मान कितना है आपके सामने 25, तो 25 का स्क्वायर करिएगा तो हो जाएगा 625, 24 का स्क्वायर करिएगा तो 576, घटाइएगा तो आ जाएगा यहाँ पे 49, 49 का वर्गमूल होता है 7, यानी कि क्या हो गया, तो पी का मान आपके सामने 24 है, 24 बट्टा 7। आंसर कहाँ दिया है, तो आपके सामने ए में दिया गया, तो आंसर आपका ए सही हो जाएगा। इसके बाद एक प्रश्न यहाँ पे पूछा गया आप सभी से कि यदि किसी वृक्ष की छाया की लंबाई, तो देखिए आपके सामने ये वृक्ष हो गया, और वृक्ष की छाया जो बनेगा तो इधर बनेगा, तो इतनी लंबाई क्या करे, बराबर है, यानी कि जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये है। अगर मान लीजिए एक ये वाला एक्स है तो ये भी आपका एक्स है, तो करे सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, तो यहाँ पे जो कोण बन रहा है ये मान आपसे पूछा गया है। तो देखिए लंब और आधार का संबंध किसमें होता है, tan में होता है। तो देखिए tan थीटा बराबर लंबाई x है, लंब बट्टा आधार, आधार x है, x से x कटेगा कितना आएगा, 1 आएगा, यानी कि tan थीटा बराबर 1 आया, यानी कि थीटा का मान कितना डिग्री होता है, 1 आएगा, तो 45 डिग्री। इस प्रकार से आंसर यहाँ पे आपका बी सही हो जाएगा। इसके बाद से देखिए डायरेक्ट आपसे पूछेगा साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, तो रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो आंसर आपका यहाँ पे ए सही हो जाएगा। इसके बाद से पूछ रहे कौन बराबर नहीं है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है, फिर यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर नहीं बल्कि प्लस होता है। इस प्रकार से यहाँ पे ये गलत है, तो इसका आंसर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। इसका आंसर दिया है यहाँ पे आपके सामने एक बहुपद, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बहुपद है यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 45, यहाँ पे इसका गुणनखंड क्या होगा, तो 45 को ऐसे 2 भागों में तोड़ दीजिए, तो लिखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस आपको कितना लिखना पड़ेगा यहाँ पे, तो 9x और कितना यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्लस का 5x और फिर माइनस का कितना 45, 9 × 45 और 9 में से 5 घटे तो 4 आ जाएगा, x को कॉमन के लिए तो x माइनस का 9, ब्रैकेट में यहाँ पे क्या बचेगा आपके सामने, यहाँ पे बचेगा प्लस और 5 कॉमन के लिए तो x माइनस का 9, यानी कि एक तो हो जाएगा x माइनस का 9 और दूसरा हो जाएगा x प्लस का 5। कहाँ दिया गया x माइनस 9 और x प्लस का 5, तो आपके सामने a में दिया गया है, तो इसका आंसर यहाँ पे a सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, करेक्ट निम्नलिखित में से कौन एक अपरिमेय संख्या होगा। तो देखिए अपरिमेय संख्या कैसे पता करना, जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल ना निकले वो अपरिमेय है। तो 81 के यहाँ पे वर्गमूल आपके सामने 9 निकल जाएगा, फिर 4 का वर्गमूल 2 निकल जाता है, 36 हो गया, एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि 12 और 3 का गुणा करेगा तो रूट में कितना आ जाएगा, 36 हो जाएगा, 36 का वर्गमूल 6 होता है,
तो ये भी यहाँ पे परिमेय है। 11 और 11 में से 2 रूट में है तो एक 11 निकल जाएगा, तो ये भी परिमेय है। लेकिन यहाँ पे देखिए 100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा, लेकिन 10 का वर्गमूल पूरा नहीं निकलेगा तो रूट में 10 बच जाएगा, तो यहाँ पे एक अपरिमेय संख्या है, तो इसका आंसर यहाँ पे आपका सी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने जो पूछा गया है। ये देखिए प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो डायरेक्ट आप सभी को पता होना चाहिए कि सेक थीटा होता है, यानी कि आंसर आपका यहाँ पे ए से हो जाएगा। इसके बाद से देखिए आपसे जो प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, ध्यान से प्रश्नों को समझिएगा। आपके सामने जो प्रश्न पूछा गया है कि यदि रूट में 3 tan थीटा बराबर 1 हो, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको जब मैं आगे बढ़ाऊंगा तो लिखूंगा tan थीटा बराबर रूट, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा तो इधर आके क्या करेगा, बट्टा में आ जाएगा, तो रूट का 1/3 हो जाएगा। और आपको बताना ही है कि थीटा का मान कितना डिग्री का मान ये होता है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि tan जो थीटा का मान जो होता है ना, यहाँ पे tan थीटा का मान 30 डिग्री होगा, तो आपका ये मान आता है, यानी कि थीटा का मान आपको मिल गया। अब थीटा का मान लाके यहाँ रख दीजिए, तो cos स्क्वायर थीटा बोला है, तो cos स्क्वायर थीटा यानी कि 30 डिग्री रखिए, तो cos 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो रूट में 3 और बट्टा 2 का क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। फिर माइनस साइन कर रहा है 30 का, तो 1/2 का स्क्वायर कर दीजिए, तो रूट में 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे कितना 1/4 हो जाएगा। जैसे आप इसमें से इसको घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, तो 2/4 आ जाएगा। घटाने पे तो ये घटा दिए तो 1 कितना 2 आ जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन यहाँ पे सी में दिया गया, तो आंसर आपका यहाँ पे सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसके बाद से जो आपसे प्रश्न पूछा गया है। देखिए प्रश्न पूछा ये गया है आप सभी से कि सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर आप +1 बराबर 0 दिया गया है, तो इसको सॉल्व करते समय थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए ध्यान से, इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, सेक थीटा प्लस, उसके बाद से मैं लिख दूँ यहाँ पे tan थीटा बराबर, ये प्लस में था उधर जाके -1 कर सकते हैं ऐसे। अब इसको मैं जब आगे बढ़ाऊंगा तो देखिए ध्यान से क्या करना है मुझे, हम लोग यहाँ पे सेक थीटा प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे तो tan थीटा लिख देंगे बराबर, चूंकि ये 1 को बाहर कर दिए तो 1 के बदले में ये जो 1 है इसके बदले में क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का क्या चीज, तो tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि इसके बराबर में ये सूत्र होता है। अब देखिए यहाँ से a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, इसको जब आप आगे बढ़ाओगे तो देखिए कुछ ऐसा हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा ऑप्शन है tan थीटा बराबर, यहाँ पे पहले से माइनस था, और देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो इसको क्या 2 बार लिख सकते हो ऐसे। देखिए ध्यान से, तो सेक थीटा प्लस में खाली tan थीटा लिखा जा सकता है, और एक बार क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो सेक थीटा एक बार माइनस में tan थीटा लिखा जा सकता है 2 बार। और देखिए प्लस वाले से आपको मैं बता दूं यहाँ पे कि इस प्लस वाले से ये प्लस वाला यहाँ पे कट जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पे आपके सामने, तो इधर बच गया 1 और बराबर, इधर बच क्या गया, माइनस का ब्रैकेट में क्या बच गया, तो सेक थीटा और माइनस का क्या बच गया, tan थीटा। अब ये माइनस इधर गुणा कर तो इधर के भाग करेगा, यानी कि माइनस का 1 बराबर क्या हो जाएगा ऑप्शन में, तो सेक थीटा और माइनस का क्या हो जाएगा, tan थीटा। तो इसके बदले में क्या आ गया, माइनस का 1 आया ना, तो इस प्रकार से आंसर यहाँ पे आपका ए सही हो जाएगा। देख सकते हैं आप लोग। चलिए अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है कि sin 45 प्लस cos 45 का मान क्या होगा, 45 का मान करा तो sin 45 का मान क्या होता है, 1/√2 होता है, फिर प्लस cos 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है। एलसीएम दोनों का क्या आएगा, रूट का 2 आएगा, तो रूट का 2 यानी कि 1 + 1 यानी कि कितना हो जाएगा, 2/√2। रूट 2 से कटेगा तो कितना निकलेगा, केवल रूट का 2 आएगा, तो आंसर यहाँ पे आपका डी से हो जाएगा। सॉरी, इसका आंसर यहाँ पे डी से हो जाएगा। चलिए देखिए आगे जो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि सेक 69 माइनस कोसेक 21, मैंने आपको बताया था ऐसे सवालों को सॉल्व नहीं करना होता है। अगर यहाँ पे 69 और 21 को जोड़ने पे 90 आ जाए और आपको घाटा में दे तो डायरेक्ट आंसर क्या मानना था, आपको 0 मानना होता है, बताया था मैंने, तो इसका आंसर यहाँ पे सी से हो जाएगा। इसी प्रश्न में अगर बता दूं कि आगे आपसे एक प्रश्न पूछा गया, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, यदि sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 तो cos स्क्वायर थीटा प्लस cos के पावर 4 क्या होगा। तो दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं यहाँ पे कि इसमें एक फार्मूला आपके सामने यहाँ पे निकल कर आएगा। देखिए ध्यान से, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसको अगर ऐसे कर, देखिए ध्यान से, तो मैं कहूँ यहाँ पे कि साइन, देखिए साइन थीटा बराबर ये वाला इधर आके माइनस होगा, तो 1 माइनस क्या लिखिएगा इसके बदले में, तो sin स्क्वायर थीटा लिखोगे आप लोग। 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा आपके सामने, तो sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपके सामने, cos स्क्वायर थीटा, यानी कि इस सवाल के हिसाब से cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, sin थीटा हो जाएगा, होगा ना। अब यहाँ पे मुझे दिया है यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा प्लस cos के पावर 4, तो इस cos स्क्वायर थीटा को यहाँ और cos के पावर 4 को cos स्क्वायर थीटा बट इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और इस cos स्क्वायर के बदले में हम क्या लिखेंगे, sin थीटा, चूंकि यहाँ पे दिया है, अब प्लस यहाँ पे cos स्क्वायर के बदले में sin लिखेंगे तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि sin प्लस sin स्क्वायर थीटा का भी मान क्या आएगा हमारे सामने यहाँ पे, तो निकल के 1 आएगा। इस प्रकार से आंसर यहाँ पे आपका सी से हो जाएगा।
देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे हमने इसको सॉल्व किया हुआ है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए जो आपसे पूछा गया है, इसको जैसे ही आप आगे बढ़ाएंगे तो देखिए कुछ ऐसा निकल कर आएगा। इसका आप क्या कर दिए, परिमेयकरण कर दिए। तो परिमेयकरण करिएगा तो ध्यान से देखिए यहाँ पे 1 प्लस क्या है आपके सामने, यहाँ पे cos थीटा था, यहाँ पे फिर क्या कर दिए 1 प्लस क्या कर दिए cos थीटा का मल्टीप्लाई कर दीजिए, और नीचे जहाँ जैसे करिएगा प्लस का तो ये हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। आगे करिएगा तो 2 बार जो संख्या आता है वो एक बार निकल जाता है, तो 1 प्लस क्या लिखिएगा cos थीटा और बट्टा नीचे देखिए रूट में हो जाएगा आपके सामने क्या चीज, तो रूट में हो जाएगा यहाँ पे आपके सामने साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा के बदले में क्या निकल के केवल साइन थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके सामने 1 प्लस cos थीटा बट्टा साइन थीटा। तो 1 बट्टा साइन थीटा का मतलब क्या हुआ, तो कोसेक थीटा, cos थीटा बट्टा साइन थीटा क्या हुआ cot थीटा, तो कोसेक थीटा प्लस cot थीटा कहाँ दिया गया है, तो आपको ऑप्शन ए में दिया गया, तो आंसर आपका ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। यहाँ पे इस बार आपसे प्रश्न पूछा गया है कि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 5, तो tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर का मान क्या होगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए ध्यान से इसको पहले लेके आना है, tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर क्या 5 है। यहाँ पे एक बात लिखिएगा कि दोनों तरफ क्या कर दें, वर्ग करने पर, तो जैसे ही दोनों तरफ आप वर्ग करिएगा तो आपके सामने कुछ ऐसा हो जाएगा, tan थीटा प्लस क्या चाहिए बाबू यहाँ पे, तो cot थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे होल स्क्वायर बराबर इधर भी स्क्वायर करिएगा तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़िए इसको, तो हो जाएगा a स्क्वायर यानी tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू tan थीटा इंटू cot थीटा और प्लस क्या हो जाएगा आपके सामने यहाँ पे, तो cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से ये tan स्क्वायर थीटा यहाँ पे है प्लस यहाँ पे cot स्क्वायर थीटा है, इसको एक साथ में कर देते हैं प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस ये देखिए 2 और tan थीटा इंटू cot थीटा का मान क्या होता है 1 होता है, तो 2 गुणे 1 यानी कि 2 हो जाएगा, और इधर हो गया कितना 25, और देखिए 2 जाकर उधर 25 में से घटेगा आपके सामने, देखिए ध्यान से तो tan स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो गया यहाँ पे cot स्क्वायर थीटा बराबर ये 25 में से 2 गया तो कितना आएगा 23 आएगा। तो इस प्रकार से आंसर आपका यहाँ पे बी सही हो जाएगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, मैं आपको फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। चलिए देखिए अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है इसका आंसर मैं डायरेक्ट आपको बता दूं, इसका आंसर सी से हो जाएगा। आगे चलिए देखिए प्रश्न जो पूछा गया आप सभी से कि जब सूर्य का उन्नयन को 60 डिग्री हो, देखिए ध्यान से यहाँ पे तो उसका ऊर्ध्वाधर खंभे का फर्श पर पड़ने वाली छाया की लंबाई इतनी होती है। देखिए यहाँ पे खंभा है और जब सूर्य का कोण कितना होता है बाबू, तो हो जाता है जब 60 डिग्री, तो उसका छाया बनता है कितना बाबू यहाँ, तो छाया की लंबाई आपको दिया गया है 2√3 दे दिया गया है, और यहाँ से कोण जो बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। तो आपसे ये प्रश्न पूछा गया है कि खंभे की ऊंचाई यानी कि इसकी ऊंचाई क्या होगी, तो उसको हम अगर यहाँ पे x मान ले तो आपको बताइए लंब और आधार किस में आता है, तो tan में आएगा। तो tan का फॉर्मूला के लिए यहाँ पे क्या कहिएगा आप लोग, कहिएगा सर कि tan 60 डिग्री बराबर लंब कितना है, तो x है, और आधार पे कितना दिया गया है, तो 2√3 दिया गया है। tan 60 का मान कितना होगा, तो आप सभी को पता है कि केवल √3 हो जाएगा, बराबर x बटा कितना 2√3। इसको इसमें आके मल्टीप्लाई कराइएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा आपके सामने बाबू, तो 2√3 और गुणे कितना √3, तो √3 हो गया कितना 3 गुणे कितना हो जाएगा 6, यानी कि x का मान कितना आ गया 6 मीटर। आंसर आपका यहाँ पे सी से हो जाएगा। चलिए देख सकते हैं आप लोग ऐसे प्रश्न को सॉल्व किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए जो आपसे पूछा गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सारे के सारे प्रश्न यहाँ पे देखिए। प्रश्न आपसे पूछा गया है कि यदि ए बी सी में ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, सी बराबर इतना हो तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, जब भी ऐसा सवाल प्रश्न दिया रहे तो सबसे पहले आपको करना ये है कि भुजाओं को देख लीजिए। 13 का स्क्वायर करिएगा तो कितना आ जाएगा आपके सामने यहाँ पे, तो 13 का स्क्वायर करिएगा तो 169 हो जाएगा, बराबर 12 का स्क्वायर करिएगा तो 144 हो जाएगा, प्लस 5 का स्क्वायर करिएगा तो 25 हो जाएगा, यानी कि 169 बराबर कितना 169 आ गया। इसका मतलब क्या है, दिया गया जो त्रिभुज होगा वो क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा, क्योंकि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या आ गया, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर आ गया कि नहीं आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे लंब अगर 12 है, आधार यहाँ पे 5 है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल याद रखिएगा 1/2 बी गुणे एच होता है, 1/2 अब बी कितना दिया आप सभी को यहाँ 5, एच कितना दिया है 12, तो 2 से कटा दिया 6, 12 यहाँ 5 6 कितना हो जाएगा 30। इस प्रकार से आंसर यहाँ पे आपका 30 आ जाएगा, सही हो जाएगा। प्रश्न का आंसर यहाँ पे आपका 5 सही हो जाएगा। आगे देखिए कैसे इसको सॉल्व करके बता देंगे आपको। देखिए आपको 78 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है कि यदि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया हो, तो दोस्तों मैं सभी को बता दूं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो रूट में 3/4 गुणे क्या होता है बाबू, तो गुणे भुजा स्क्वायर होता है, यानी कि भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है, तो क्षेत्रफल को जब लिख दिए कितना है यहाँ पे, तो 36 रूट का कितना 3 बराबर कितना, तो रूट में 3 और बट्टा कितना आपको लिखना है यहाँ पे, बट्टा कितना लिखना आप सभी को, तो 3/4 गुणे क्या चाहिए भुजा स्क्वायर। ये √3 से ये 3 कटेगा और 4 आके इसमें गुणा करेगा, तो इसका मतलब ये हुआ
कि ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपके सामने बाबू, तो 36 गुणे 4, ए निकालना है तो ए बराबर क्या हो जाएगा आपके सामने यहाँ पे, तो ये आपका रूट में चला जाएगा कितना, तो 36 और गुणे 4 रूट में चला जाएगा। 36 का वर्गमूल कितना होता है, 6 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो 6 दूनी के कितना 12 आ गया। और यहाँ पे पूछा क्या गया, इसकी परिमिति पूछा गया है, तो समबाहु त्रिभुज की परिमिति याद रखिएगा। यहाँ पे मैं बता दूं, समबाहु त्रिभुज की परिमाप कहेगा आपसे तो याद रखिएगा 3 गुणे भुजा, तो 3 गुणे भुजा कितना 12, तो 12 से कितना हो जाएगा बाबू, तो 36 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन यहाँ पे सी में दिया गया है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे इसके बाद सबसे प्रश्न पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा कि किसी वर्ग का विकर्ण 10√2 है तो इसकी परिमिति पूछा गया। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं कि वर्ग का विकर्ण याद रखिएगा, वर्ग का विकर्ण बराबर सूत्र होता है रूट में 2 गुणे भुजा। तो विकर्ण आपको कितना दिया है, 10√2 बराबर भुजा बराबर क्या होगा इसका, तो 2 गुणे भुजा, ये 2 से 2 कटेगा, इसका मतलब ए का मान कितना आ गया, 10 आ गया, 10 आ गया भुजा का मान, तो पूछा परिमाप, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, याद रखिएगा यहाँ पे कि वर्ग का परिमाप अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा 4 गुणे भुजा होता है, 4 गुणे भुजा, तो 4 और गुणे क्या भुजा 10, तो 10 रुपये कितना हो जाएगा 40, जो कि आपको ऑप्शन यहाँ पे बी में दिया गया है। चलिए देखिए अगला प्रश्न जो पूछा गया है, प्रश्न यह है कि 20 सेंटीमीटर तथा 48 सेंटीमीटर वाले विकर्णों का समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। तो याद रखिएगा समचतुर्भुज अगर कहेगा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर आपसे पूछा जाएगा, विकर्णों का मान दिया गया होता है 1/2 यानी कि d1 गुणे d2 यानी कि विकर्णों का गुणनफल, तो 1/2 d1 का मान कितना बहु, तो 20 गुणे कितना बहु यहाँ पे 48, तो 2 से कटा दीजिएगा तो 10 हो जाएगा, 48 में 10 का गुणा करिए तो 480, आंसर आपका कितना हो जाएगा 480, यहाँ पे आपका 20 ही हो जाएगा। d1 1/2 d1 इंटू d2 यानी कि विकर्णों का गुणनफल याद रखना है। अर्धवृत्त की परिमिति क्या होती है, तो πr + 2r यानी कि इसी को बोलते हैं πr + d भी बोलते हैं, याद रखिएगा। इसके बाद से पूछा बाहरी तथा भीतरी त्रिज्या वाले अंगूठी का क्षेत्रफल याद रखिए पाई और ब्रैकेट में r² बड़ा वाला माइनस का r², याद रखिएगा इसका सूत्र होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है, ये देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है कि 28 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि क्या होगा। तो वृत्त की परिधि अगर आपसे पूछा गया है तो याद रखिएगा हमेशा कि वृत्त की परिधि का सूत्र याद रखिएगा, 2 सूत्र होता है, एक तो होता है πd या फिर 2πr। तो πd अगर कर दे तो पाई यानी कि पाई का मान कितना 22/7 है, डी का मान कितना दिया आपको यहाँ पे व्यास दिया 28 सेंटीमीटर तक, 7 चौक 28 और 22 चौक कितना होता है, तो 88 होता है। इस प्रकार से आंसर यहाँ पे सी से हो जाएगा 88 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। 6 सेमी किनारे वाले 3 घनों को आपस में जोड़कर परिणामी घना बनाया जाता है, तो कितना आएगा आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों आपको बता दूं 6 सेमी किनारे वाले 3 घनों को जोड़ा जाता है, तो 3 वो घन है बाबू, तो तीनों का आयतनों को क्या किया गया है, 3 घनों को आपस में जोड़ के एक घना बनाया गया है, तो याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया यहाँ पे कि यदि किसी गोले की त्रिज्या तिगुनी कर दी जाए तो उसका आयतन कितना हो जाएगा। तो देखिए मान लीजिए पहले गोले की त्रिज्या जो था पहले वो r बराबर क्या था, वो मान लीजिए कि r1 था, बाद में r बराबर कितना हो गया बाबू, तो उसका तिगुना यानी कि r3 कर दिया गया, तो आपसे कह रहा है कि उसका आयतन कितना हो जाएगा। तो पहले आयतन कितना होता था 4/3 अब πr³ यानी कि केवल r³ था, दूसरे बार जब आप करिएगा तो कितना हो जाएगा 4/3 पाई और r³ यानी कि 3r1 के पावर क्या चाहिए क्यू करिएगा, तो 3 का क्यू करिएगा तो कितना हो जाएगा 27 आ जाएगा, यानी कि 27 गुना हो जाएगा। तो इस प्रकार से आंसर किसका क्या हो जाएगा, सी से हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि यदि एक बेलन और एक शंकु एक ही आधार पर स्थित हो तो उनकी ऊंचाई समान हो तो उसका आयतन क्या होगा। तो बेलन का आयतन क्या होता है, तो याद रखिए πr² और बटा शंकु का क्या होता है, तो 1/3 πr² चेन होता है। तो देखिए ये सभी के सभी कट जाएंगे, इसका मतलब क्या होगा 1/1/3 पलटी मारेगा तो क्या हो जाएगा 3:1 हो जाएगा, जो कि आपके सामने ऑप्शन यहाँ पे सी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो पूछा गया 4 सेमी किनारे वाले एक घन को पिघलाकर 2 सेमी किनारे वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो 4 सेमी के कह रहा है पिघला के बनाना है, घन को पिघलाकर बाबू 4 सेमी किनारे वाले घन को पिघलाकर 2 सेमी वाले कितने, तो 4 सेमी वाले घन कितने हो जाएंगे आपके सामने, तो घन का आयतन कितना हो 64 हो जाएगा। 2 सेमी वाले के देखिए 4 सेमी वाले का आयतन निकाल लीजिए, तो 4 सेमी वाले का आयतन कितना हो जाएगा आपके सामने 64 हो जाएगा, और 2 सेमी वाले का आयतन कितना हो जाएगा तो 8 हो जाएगा, तो 8 से कटिए तो 8 64 हो जाएगा। इस प्रकार से 8 को बनाया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो आपसे पूछा गया है कि
84 सेंटीमीटर त्रिज्या केंद्रीय कोण इतना दिया है तो उसका चाप पूछा गया। तो मैंने आपको कितना बार बताया, एल चाप बराबर होता है थीटा बट्टा 360 गुणे 2 पाई आर। मैंने आपको पढ़ाया था। तो थीटा का मान कितना दिया है 60 और बट्टा क्या लिखना है 360 गुणे 2 गुणे 22/7 गुणे क्या लिखना है आप सभी को यहाँ पे आर का मान कितना दिया 84 दे दिया है। तो देखिए तो 6 से कटेगा 36 6 मत में कट जाएगा, 7 से 12 छके 12 7 84, फिर 6 से कटा दिए 6 दूनी की 12, 22 दूनी की 44, 44 दूनी की 88, 88 इसका आंसर हो जाएगा, बी यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखिए जो पूछा गया प्रथम 11 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो प्रथम 11 पूर्ण संख्याओं का माध्य पूछा गया है। तो देखिए क्या करना, पूर्ण संख्या क्या होता है 0 से शुरू होता है। तो 0 प्लस 1 प्लस क्या करिएगा यहाँ पे 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 7 8 9 10 11 पूछा है तो 10 तक जाएगा, और 1 से 10 तक संख्याओं को जोड़ते हैं तो कितना आता है 55 आएगा, जोड़िएगा तो। अब क्या पूछा है यहाँ पे प्रथम 11 पूछा है, माध्य पूछा है, तो बट्टा क्या चाहिए 11 संख्या है तो 11 संख्या से भाग कर दिए, 11 पचे 55, तो इसका आंसर यहाँ पे 5 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे आपसे एक इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया है कि 5 प्रेक्षण है उसका मान दिया गया है और माध्य भी दिया गया है। तो आपको मैंने बताया था कि माध्य बराबर क्या होता है बाबू प्रेक्षणों का योग, यानी कि 1 2 3 4 5 1 से, तो 5x को हमने जोड़ दिया। फिर देखिए 2 और 4 6 और 6 12 8 कितना 20 हो जाएगा, और बट्टा कितना है बाबू आपके सामने तो 5 प्रेक्षण है, और माध्य का मान कितना दिया आपके सामने 11, तो यहाँ पे 11 लिख सकते हो। 11 पचे कितना हो जाएगा इधर तो 55 हो जाएगा, और इधर हो गया 5x प्लस का कितना 20, और 55 में से 20 घटेगा कितना आएगा आपके सामने तो 25 बराबर कितना 5x, एक से कटेगा ये तो 5, x का मान कितना आ गया आपके सामने तो 5 आ गया। आंसर आपका क्या हो जाएगा सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो आपसे पूछा गया है। प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे दिया गया है। देखिए डायरेक्ट आपसे फार्मूला पूछा गया है कि बहुलक बराबर सूत्र क्या होता है। तो याद रखिए 3 गुणे माध्य का माइनस का 2 गुणे माध्य, इसका आंसर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। इसके बाद आपसे एक प्रश्न पूछा गया संचयी वर्मता, तो इसका आंसर यहाँ पे आपका 17 सही हो जाएगा। देखिए असंभव प्रायिकता की घटना का मान पूछा गया है, तो हम प्रायिकता कभी माइनस में नहीं आता है, इसका आंसर यहाँ पे -1 सही हो जाएगा। इसके बाद सबसे पूछा गया एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो चित आने की प्रायिकता का होगा। एक सिक्के में एक तो होता है यहाँ पे हेड और दूसरा होता है तेल, तो फेंकिएगा तो एक बार 2 घटनाएं हैं, और हेड या तेल आने की प्रायिकता तो 1/2, आंसर आपका यहाँ पे ये सही हो जाएगा। प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है तो 1 से बड़ा नहीं हो सकता है प्रायिकता का मान। उसके बाद आगे देखिए आपसे जो पूछा गया है यहाँ पे एक पासे को फेंकने पर 2 से अधिक आने की प्रायिकता क्या होगा। तो एक पासे में संख्या होता है 1 2 3 4 5 6 होता है, तब 2 से अधिक आने वाली संख्या कितनी है, यहाँ से देख सकते हैं 4 संख्या होंगी तो 4, और टोटल संख्या कितनी थी तो 6। प्रायिकता क्या होता है घटित घटना बता कुल संख्या, तो घटित घंटा 1 2 3 4 गो थी और कुल संख्या कितना 6 था, कटा दिए 2 दूनी के 4 और 2 तिये 6, इसका मतलब क्या आ गया क्वेश्चन 2/3 आ गया। तो इस प्रकार से आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 2/3 सही हो जाएगा। इसी क्रम में आगे देखिए प्रश्न जो आपसे पूछा गया है यहाँ पे, देखिए प्रश्न इसके बाद से पूछा गया कि एक पासे के एक फेंकने में एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा। एक पासे के एक बार फेंका गया है और एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा। तो देखिए अभाज्य संख्या कितना है 1 2 3 अभाज्य संख्या है, तो 3 हो जाएगा, तो 3 ऐसी संख्या होंगी जो आने की प्रायिकता का घटना रहेगा, और टोटल 6 संख्या है तो घटा दिए 3 दूनी का 6 यानी कि 1/2, तो इसका आंसर यहाँ पे आपका ये सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपसे जो पूछा गया है। ये देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि दिए गए संख्याओं में बहुलक बताइए कौन यहाँ पे आपका सही होगा। तो सबसे अधिक बार जो आता है उसे बहुलक कहते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें सबसे अधिक बार कौन संख्या है तो 1 2 3 4 बार 5 आया, तो इसका आंसर यहाँ पे आपका 5 सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। देखिए निम्नांकित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप जो नहीं है आपको क्या याद रखना है, तो यहाँ पे परिसर जो नहीं है। इसका से देखिए आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से किससे निकालने में संचयी वर्मता सारणी की आवश्यकता पड़ती है। तो आपको याद रखनी है संचयी वर्मता हमेशा माध्यिका को ज्ञात करने में जरूरत पड़ता है, तो इसका आंसर यहाँ पे आपका बी सी हो जाएगा। इस प्रकार से इस वीडियो में मैंने यहाँ पे 100 आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्नों कराया और पूर्ण विस्तार के पूर्वक आपको समझाने का प्रयास किया हुआ है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, और आपको बता दो इस वीडियो को एक बार आप अच्छे से पढ़िए और लगाइए, क्योंकि इसी के आधार पर आपसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।